किसके साथ बैठना चाहते हो? अगर मेरे पास वक्त है, आज शाम को कुछ भी काम नहीं है, मैं पहले पसंद करूंगा, अगर मेरे अपलाइन मेरे सिटी में है तो मैं उनके साथ बैठना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि हमारे रिलेटिव के घर पे, क्योंकि वहां जाऊंगा बैटरी चार्ज करके आऊंगा। दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। ऐसा नहीं कि अपलाइन प्लान दिखा जा रहा है तो उसको रोक के बैठो, ऐसा मत करना। बट कहने का मेरा मतलब है पॉजिटिव सोर्स पे जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक लेवल पे हो जाएगा, एंड दैट्स अ न्यूट्रल कंडीशन। पहले साल बिजनेस में मैं और प्रज्ञा ने जब ज्वाइन किया, एक साल के एंड पे हमारी इनकम 1000 रुपया भी नहीं थी। ज्यादातर लोग बोलते थे कितने लोगों को जोड़ दिया, कैसे बताया आपको? लोग पूछते थे कितना चेक आया। साल भर के बाद 1000 रुपया आया तो आप मोटिवेट हो जाओगे क्या? कोई इंजीनियर मोटिवेट नहीं हो जाएगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता था। बट एक और चीज में जो बदलाव आ रहा था, जो लोग नहीं देख रहे थे, वो था मेरा इनर थॉट्स। जब मैं पहले ज्वाइन किया मुझे पता नहीं था कंपनी क्या है, ब्रिट वर्ल्डवाइड क्या है, टैप बुक और फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे अपलाइन के साथ रिलेशनशिप की क्या वैल्यू हो सकती है, अपलाइन हमारी जिंदगी में क्या टूल बन सकते हैं वो मुझे पता नहीं था, ये बिजनेस के द्वारा मैं फ्री हो सकता हूं मुझे पता नहीं था, और लोगों की जिंदगी में फ्रीडम ला सकता हूं वो मुझे पता नहीं था, कॉर्पोरेशन कितना बड़ा है वो पता नहीं था। ये सब चीज मुझे समझ में आ गया। एट द एंड ऑफ ईयर मुझे पता था ये बिजनेस 5000 नहीं 5 करोड़ कमाने का बिजनेस है। ना सिर्फ सूरत में हो सकता है, दुनिया भर में फैला सकते हैं। पैसा नहीं था, बट एक साल के एंड में जो मेरा विश्वास था, मेरा जो कन्विक्शन लेवल था वो बहुत ज्यादा था। लोगों के साथ जब मैं बात करता था, मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पे ज्यादा था। बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं ये बिजनेस में दूसरे साल में बहुत पैसा है। अनफॉर्चुनेटली दूसरा साल पहले साल के बाद ही आता है, और बहुत सारे लोग पहले साल में ही लुढ़क जाते हैं। मेरे साथ भी काफी सारे लोग आए, दूसरे तीसरे महीने डायमंड जाऊंगा, तीसरे महीने कोयला हो गए। आपको चाहिए आप ये बिजनेस में टिके रहे और पॉजिटिव डालते रहे, पॉजिटिव डालते रहे, पॉजिटिव डालते रहे, और ये न्यूट्रल स्टेट पे आ जाए। और जब आप न्यूट्रल स्टेट पे आएंगे, दैट इज वेयर आपके बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहीं से आपके बिजनेस की शुरुआत है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मैंने एमवे बिजनेस किया था और छोड़ दिया। आप बिजनेस में आए, 2 ओपन मीटिंग में आए, 1.5 कैसेट सुना, उसको किया नहीं बोलते भाई। आप एमरल्ड डायमंड बन के छोड़ो तो हम बोल सकते हैं कि आपने किया था। ट्राई करो डायमंड जाने के बाद छोड़ने की। 1.5 कैसेट सुनने के बाद बोलते हैं कि मैंने किया था। ये न्यूट्रल स्टेज में आने के बाद अभी भी आपके कैसेट बुक फंक्शन, कैसेट बुक फंक्शन, कैसेट बुक फंक्शन ये चालू है। इसका मतलब है आप अभी पॉजिटिव जोन में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अभी आपका फेथ लेवल बहुत ज्यादा है। जब आप लोगों के पास जाते हो, जैसे शुरू में आदमी किसी को बोल दे मैं एमवे में हूं और बोले हाँ एमवे में, अरे वो तो नहीं चलती है, वो डर जाता है। मगर इस जोन में अगर आप बैठे हो, जैसे अभी मैं ट्रैवल कहीं भी करता हूं, कोई भी मुझे पूछता है आप क्या करते हो, मैं छाती फाड़ के बोल देता हूं फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम विथ एमवे। अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और राजधानी कोच में दिल्ली जा रहा था, मेरे सामने कोई लेडी बैठी थी। ओ एमवे कर रहे हो, बट इसके अलावा क्या कर रहे हो? जरूरत नहीं है, मैंने बोला। क्या बात करते हो, इतना पोटेंशियल है क्या? मैंने इनकम पोटेंशियल के बारे में बताया, एमरल्ड और डायमंड क्या कमा सकते हैं। रियली? मैंने बोला 6 साल से जॉब नहीं कर रहा हूं, नो रिग्रेट्स। शी से इफ दिस इज अ पोटेंशियल आई वांट टू गेट स्टार्टेड। रजिस्टर कर लिया उसने ट्रेन में ऑन द वे। आप देखिए, जब मैं डरता था लोगों से बात करने में, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर था। तो ये जो आपकी जर्नी है फियर टू फेथ की, वो जर्नी जब आप पूरी करेंगे और फेथ के जोन में जाएंगे, उसके बाद जब आप लोगों के पास प्लान दिखाने जाएंगे, रिजल्ट्स आपको यूं मिलेंगे, यूं मिलेंगे। हमारे अपलाइन डबल डायमंड कुमार जी बोलते हैं ये जो जर्नी है दैट्स प्रिपेयरिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस। सफल होने से पहले आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना पड़ेगा। और आपके दिमाग की हार्ड डिस्क बदल नहीं सकते हो आप। आपके जो दिमाग में नेगेटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, कोई इंसान अगर नया है बिजनेस में आ जाता है, वो 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ भी नहीं होता है।
और इसलिए वो अपने अपलाइन प्लेटिनम को साथ में लेके जाता है, वही 20 लोगों को प्लान दिखाने के लिए। थोड़े और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, मगर उसी के साथ उसका अपलाइन एमरल्ड और डायमंड गया तो थोड़े और। इसीलिए आपको हमेशा लगता है मेरा अपलाइन साथ में आएगा तो अच्छा है। आप प्लान दिखा रहे हो या आपके अपलाइन डायमंड प्लान दिखा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट महंगे वहां भी है, प्रोडक्ट महंगे तो यहां भी सवाल आने वाले हैं। टाइम नहीं है वाले सवाल उधर भी आएगा, टाइम नहीं का सवाल इधर भी आएगा। जो ऑब्जेक्शन नए प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आ रहा है, डायमंड को भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि द वे यू हैंडल क्वेश्चन, द वे डायमंड हैंडल द क्वेश्चन, इट्स अ डिफरेंट, और इसलिए रिजल्ट अलग आता है। और वो इसलिए है कि आप जब बात करते हो, आप फियर जोन से बात करते हो, आपका एमरल्ड, डायमंड, प्लेटिनम जो भी है वो फेथ जोन से बात करते हैं। इसका मतलब है जिस दिन आपका इन्फ्लुएंशियल पावर बढ़ जाएगा, आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे, आपके मुंह से फूल खिलेंगे, नहीं कि वो स्पार्क। जब आपके मुंह से फूल खिलने लगेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आप मैग्नेट बन जाओगे और लोग बोलेंगे क्या यही एमवे है? मैंने तो ऐसा सोचा था, मैं तो ऐसा मानती थी। लोगों को एमवे के बारे में परसेप्शन ब्रिट वर्ल्डवाइड के बारे में वैसा ही है जो उन्होंने कहीं से लिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं साबुन बेचने का धंधा है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेंबर बनाने का धंधा है। बट एक सफल आदमी जब किसी के घर में जाके बैठता है, जिसके पास क्लियर कट विजन है, एक कॉन्फिडेंस है, इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी है, सामने वाले को लगता है ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रोग्राम है। आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये जो जर्नी है फियर टू फेथ का, वो आपका सबसे पहला टारगेट है। लोग पूछते हैं कैसेट कब तक सुनना पड़ेगा? जब तक तुम्हारी कैसेट नहीं बने सुनते रहो भाई। नया आदमी डरता है पहले 4-6 लोगों को जोड़ दूं फिर कैसेट सुनूंगा। ठीक है, आप नए हैं, आपको लगता है आपका आइडिया सच है। ऐसा कभी हुआ है कि पौधा लगाऊंगा, आम आएगा, फिर खाद दूंगा? ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और आप अपना पहला पेशेंट आएगा, आप बोलोगे देखो भाई अभी तो मैं कुछ कमाया नहीं हूं, तो मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तेरी दांत निकालूंगा मगर स्क्रू ड्राइवर हथौड़ी से निकालूंगा, जरा बैठ जा। आपको क्या लगता है वो दांत निकालेगा? आपका दांत निकाल के जाएगा वो। इसका मतलब है आपकी कमाई हो न हो, आपको पहले अच्छा ड्रिलिंग मशीन लाके रखना पड़ेगा। ड्रिलिंग मशीन डॉक्टर के लिए टूल्स है, हमारे बिजनेस में, एमवे बिजनेस में कैसेट बुक और फंक्शन हमारे लिए टूल है। इफ यू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ टूल्स, इसलिए जब आप एमवे बिजनेस में आते हो 995 रुपये से आप एमवे में तो जुड़ जाओगे। आप कैसेट्स देखोगे बाहर ब्रिट के टूल्स लगाए, वी हैव मोर देन 500 कैसेट्स। हमारे पास 200-500 बुक्स है, बेसिक 2-4 बुक्स खरीद लीजिए आप, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डिसाइड कीजिए कि हमारी ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम जो भी हमें बताती है, जो भी स्टेप्स हमें बताती है, विदाउट एनी नेगोशिएशन आई एम रेडी टू डू दैट। करके देख लीजिए आप, और 1 साल के बाद अगर आपकी सोच में कुछ भी बदलाव नहीं आता है, गॉड ब्लेस यू, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। मगर 1 साल के बाद पैसे बने ना बने उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूं, मगर 1 साल के बाद एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि ये टूल्स हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैं एमवे में हूं या ना हूं, मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। पॉजिटिव सोचना, एमवे में हूं ना हूं, हमारे घर में सोचना अच्छा है, हमारे बच्चों को पॉजिटिव सोच दे सकता हूं, अकाउंटेबल रहना अच्छा है, टीचेबल रहना अच्छा है। ये सब चीज अगर आपको वैल्यू करती है कि यहां पे जो कल्चर सिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ का कॉमन ड्रीम होना, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को एडिफाई करना, ये सब चीज की अगर आप वैल्यू सीख जाते हो, ऐसे बने ना बने, आपकी कितनी टीम बनेगी मुझे पता नहीं है, मगर उतना भी आपको चेंज आ गया। एंड इफ यू स्टार्ट वैल्यूइंग दिस टूल्स, आई एम श्योर यू आर ऑल सेट फॉर डायमंड, यू आर ऑल सेट फॉर डायमंड।